हमेशा इसे कहीं ना कहीं कूटना और पीसना पड़ता है। तो इसीलिए इनसे हम रोटी बना पाते हैं और आटे से बहुत सारी चीजें बना पाते हैं, लेकिन इससे हम चावल नहीं बना सकते। जबकि जो हमारे श्री धान्य मिलेट्स हैं, जो छोटे अनाज हैं, उसे हम चाहें तो पॉजिटिव ग्रेन्स जिसे हम बोलते हैं, उससे हम चाहें तो एक्चुअली उन्हें हम पूरा जैसा दाना है उसमें हम पका सकते हैं। इसीलिए उससे हम चावल की तरह भी पका सकते हैं और गेहूं की तरह भी पका सकते हैं। उससे वो सारी चीजें बनती है जो गेहूं और चावल दोनों से बन जाती है। ये इसकी एक विशेषता है। दूसरा ये है कि ये जो 5 श्रीधान्य अनाज हैं, इनको भिगोना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा कि इसमें फाइबर और लिग्नांस, ये दो चीज बहुत अच्छी मात्रा में होती है। तो पेट के लिए सुपाच्य बनाने के लिए इसे, और साथ ही साथ इसके जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से आ, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। इसलिए कम से कम 6 घंटा इसे भिगोना बहुत ही आवश्यक है। फिर ये भी हमें समझने की जरूरत है कि जिस पानी में हम इसे भिगोते हैं, उस पानी को भी हमें यूज करना है, उसे फेंकना नहीं है ना। अब मनोज जी ने जैसे बताया, इसमें एक बहुत ही स्पेशल इसका एक पकवान होता है, डिश होती है, उसे हम बोलते हैं अम्बली या खमीर भी बोलते हैं, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में जैसे इसे बासा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत जगह, इनफैक्ट हर कल्चर में ही किसी न किसी तरह से खमीरी खाना, जो जिन भोजनों में खमीर उठा के बनाया जाता है, ऐसे भोजन हर कल्चर में और हर सभ्यता में हमने देखे हैं कि पहले के लोग बनाते थे। उसका कारण ये था कि ये हमारे पेट के बैक्टीरियाज को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो अब आजकल हमारी जो लाइफस्टाइल है, जैसे हम गेहूं चावल बहुत खा रहे हैं जिसमें फाइबर बहुत ही कम है। तो बेसिकली ये जो फाइबर होता है ना, ये हमारे पेट के जो जीवाणु हैं, इनका भोजन है। पेट में जो जीवाणु रहते हैं जो कि हमारे शरीर को चलाते हैं एक्चुअली। जैसे अगर आप देखें तो 80% इम्यूनिटी जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? यही जीवाणु है, इन्हीं से शुरू होती है। दिमाग में जो एक हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो भी यहीं से, इन्हीं जीवाणुओं द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। विटामिन B12 यही जीवाणु प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हमारे शरीर में हैं जो ये छोटे छोटे जीवाणु हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे लिए बहुत काम करते हैं, और उनको पोषण हम देते हैं जो फाइबर है उसके रूप में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर भोजन में फाइबर हो। लेकिन क्या होता है, जब हम गेहूं और चावल बेस्ड खाना खाते हैं, तो जितना फाइबर हमें चाहिए, दिन भर में 35 से 40 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है, तो उतना फाइबर हमें मिल नहीं पाता है। अब अगर हमारे भोजन में फाइबर कम है, तो डेफिनेटली ये जीवाणु जो उस फाइबर को खाते हैं, उन्हें प्रॉपर भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरी चीज़ की, प्लास्टिक के बर्तनों में आजकल भोजन बहुत आम बात हो गई है, तो हमारे शरीर में वो प्लास्टिक एंटर करता है। दूसरा, ऐसे बहुत सारी अखाद्य चीजें हम खा रहे हैं खाद्य के रूप में, केमिकल्स हैं, बहुत सारे रासायनिक फार्मिंग है, और भी बहुत चीजें छोटी मोटी जो हमें पता नहीं चलता है, हमारी बॉडी उसे रिकॉग्नाइज नहीं करती है। जब हम इस तरह से का भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर के जो जीवाणु हैं, पेट में जो माइक्रोब्स रहते हैं, वो बहुत सारे मरना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें, उनकी हेल्दी पॉपुलेशन को बनाए रखने के लिए हम लोग खमीर उठा के कोई भी अनाज को अगर खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर के जो जीवाणु हैं, अच्छे वाले जीवाणु, उनको बढ़ाना हमें उसका पर्पस है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है। आप मिलेट्स लीजिए, उन्हें भिगोइए 6 घंटा कम से कम, उसके बाद उन्हें पका लीजिए। पकाने के लिए पानी बहुत सारा लगेगा, कम से कम 15 गुना पानी में उसे पकाइए। जब अच्छे से पक जाए, तो उसे एक मिट्टी के मटके में कपड़ा ढक के छोड़ दीजिए। कम से कम 6-8 घंटा आप छोड़ेंगे, उसके बाद उसका स्वाद तो नहीं चेंज होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे जीवाणु ऐसे आ जाते हैं जो कि हमारे पेट और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। तो उसे जब हम खाते हैं, तो
ये बहुत स्वास्थ्यकर और बहुत अच्छा बनता है। तो इसमें बहुत सारी अचार, दही, दाल, सैलेड, फ्रूट कुछ भी डाल के खाया जा सकता है। हर चीज़ मतलब टेस्ट भी अच्छा होता है और हमारे शरीर के माइक्रोब्स को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बीच बीच में जब भी मतलब मिलेट्स का भोजन खाना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अम्बली के रूप में मिलेट्स को खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे जो दूसरे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस या दूसरी आदतों के कारण जो जीवाणु मरने लगते हैं उन्हें हम वापस से उनको उनकी पॉपुलेशन अपने पेट में बढ़ा सकते हैं। जी। हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं बारी बारी करके, तो जितने भी साथी हैं उसमें एक एक करके अपना अनम्यूट करें। मैं धीरे धीरे अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप अपना माइक जो है खुद से आप हैंडल करेंगे। और जिन भी साथी को क्वेश्चन करना है तो वो अपने माइक को खुद से अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछें और फिर से माइक को वो म्यूट कर लें, ताकि आवाज़ जो है बैकग्राउंड आवाज़ ना आए, और ताकि प्रश्न अच्छे से रखने के बाद मैम जो हैं उसका उत्तर भी देंगी। तो आप अपना एक एक करके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप साथी एक एक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं धीरे धीरे अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते जी। मेरा एक प्रश्न है, थोड़ा अलग प्रश्न है। जैसे कि ये जो अनाज है सालों से है, मतलब कितने सालों से पता नहीं, ठीक है, लेकिन अब इन दिनों में एक दो साल में इसका इतना प्रचार प्रसार क्यों हो रहा है? आप ये भी कह सकते हो कि जी। लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन हाँ। दूसरी बात ये है, जिनके षड्यंत्र में हम मतलब फंस चुके, जान चुके, वो लोग भी मिलेट ईयर मतलब साझा सेलिब्रेट कर रहे हैं दुनिया भर में। मतलब वो लोग भी मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं, एक बात। हम्म। दूसरी बात, जो चीज शरीर के अंदर डालने का उनका बड़ा मकसद है, ग्राफीन ऑक्साइड, वो बड़े अनाज में सुलभ है। मतलब मिक्स करना या उसको मॉडिफाइड करके शरीर में छोड़ देना। और अभी जो लोग मतलब देखो संसार में क्या परिस्थिति हो रही है, अच्छा कार्य करने वाले लोग भी डायरेक्ट इनडायरेक्टली गलत नीतियों के काम के लिए उपयोगी लिए जाते हैं। तो ये मिलेट को हर जगह पे इतना बढ़ावा इन दिनों में दिया जा रहा है, मिलेट पे काम करने वाले लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है, वीडियो उनके ऊपर आ रहे हैं, उन पे रेसिपी बन रही। तो ये जो मिलेट हम खा रहे हैं, या जहाँ भी अभी आपका हमने सुना, हम भी बहुत दिनों से ये सुन रहे हैं, मेरा भी एक मित्र मिलेट को मतलब लेने के लिए इंतजाम कर रहा है। लेकिन मैं प्रश्न ये आता है कि ये सही है जैसे हमारे दादा परदादा खाते थे, उसकी पहचान कैसे करें कि ये सही है, इसमें कुछ ऐसे गड़बड़ नहीं है? क्योंकि जो चीज इतनी जोर से फैल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ व्यवस्था का हाथ जरूर है। तो इसके संबंध में कुछ प्रकाश डालिए। हाँ नहीं तो जी, ऐसा नहीं नाथ हो हम जी सेहत के लिए आपका, खा रहे हैं जी, और कुछ। नाथ जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो सही है कि पहले ये बिल्कुल देखिए वैसे ही स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और सदियों से खाए जा रहे हैं, लेकिन जब इसका प्रचार प्रसार बढ़ा है तो डेफिनेटली इसको मॉडिफाई करने के चक्कर में भी बहुत से लोग इस सीड्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो डॉक्टर खादरवल्ली सर बोलते हैं कि इन सीड्स को मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। जैसे बाजरी की अलग अलग किस्में और ये सब तो अब हम देख रहे हैं कि ज्वार की किस्में अब नई नई आनी शुरू हो गई है, जो कि जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप खुद भी समझते हैं कि मैक्सिमम साइंटिस्ट और एग्रीकल्चर कॉलेज यही सब काम कर रहे हैं। तो ये खतरा तो हाँ मिलेट्स के ऊपर भी मंडरा रहा है। इन 5 मिलेट्स के ऊपर भी एक खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज आज की स्थिति ये है कि हमारे पास कोई भी मॉडिफाइड अनाज नहीं है। और ये वाला मतलब जो हम 5 विधान्य की बात कर रहे हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। आप कहीं से भी लीजिए, भले ही वो इसे ऑर्गेनिक बोले या ना बोले, पर वो एक्चुअली ऑर्गेनिक ही होता है। तो आप बिल्कुल बेहिचक ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये है पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड वगैरह का चक्कर रहता है, पर आपको अच्छा अनाज हर जगह मिल जाएगा। दूसरी एक बात, ऐसे अनाज के लिए हम ज्यादातर आदिवासी या गांव के लोगों पे भरोसा करते हैं, जो मतलब शहरीकरण से ज्यादा जुड़े नहीं है।
तो हम एक ग्रुप से यहाँ पे जुड़ना चाहे मेरे पास में, तो पता चलता है कि उनको बीज जो है ना, हर चीज के बीज सरकार देती है, उसके लिए जी। खाद भी सरकार देती है। और हम्म। ग्रामीण इलाकों में अगर इस तरह से मतलब बीज मिलता है सहज रूप से बिना पैसे का या कम हम्म। पैसे में, या बिना सोचे क्या करना है क्रॉप को उस तरह से मिलता है, तो लोग वही डाले जा रहे हैं कई सालों से। मतलब हम्म। उनको पता है कि जागरूक लोग कहाँ जाएंगे, आदिवासी एरिया में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे। तो इसका इंतजाम मुझे लगता है सालों पहले किया गया है। तो हम मिलेट्स तो 2-3 साल में इसको इतना बढ़ावा दे रहे। तो आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था या कोई मतलब जानकारी है कि हम पहचाने कि ये सही है? क्योंकि हाँ जी। कुछ न अभी आ, अभी फूड, एक मिनट जस्ट प्लीज। अभी फल हम्म। फल का क्या हो रहा है, संतरी खाना चाहिए, मौसम्बी खाना चाहिए, इतना स्वाद उसका जहरीला है कि अच्छा है कि न खाए। इस हिसाब से जी, मैं आपको सही पूछ बात रहा है। हूँ जी। वो बताइए। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए, फल है, सब्जी, आज हमारा भोजन बहुत कुछ ऐसा है जो काफी जहरीला हो चुका है, लेकिन लकीली ये अनाज अभी बचे हुए हैं, इसलिए इन्हें हम अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम एक सही भोजन कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात आपने कहा है कि इसको हम पहचाने कैसे। तो सही बात तो ये है कि ये अलग अलग प्रदेशों में इसका साइज भी चेंज हो जाता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कहीं कहीं तो अब जैसे फॉक्सटेल मिलेट जनरली देखेंगे तो येलो कलर का मिलता है, जो कंगनी है वो पीले रंग की मिलती है। लेकिन मैंने आई थिंक नागालैंड की या उस साइड की कहीं की, तो वो थोड़ा रेड टाइप के कलर का आया था। फिर जैसे कुटकी है, वो जनरली थोड़ा सा डार्क कलर का ही आता है। लेकिन इनके वैरायटीज भी बहुत हैं, बहुत सारी वैरायटीज हर जगह है। तो हाँ, ये थोड़ा सा, पर एक जनरल अगर आप बोलें तो झंगोरा और कुटकी, ये थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, क्रीम टाइप के कलर का। कंगनी जो होता है वो पीले रंग की होती है। जो हरी कंगनी होती है वो थोड़े से हरेपन पे होती है। और जो कोदो होता है वो थोड़ा सा ऐसे ब्राउन टाइप के कलर का, डार्क टाइप के कलर का होता है। तो इस तरह इनके कलर से देख के इन्हें पहचाना जा सकता है। दूसरा ये है कि हमें इन्हें जो खाना है तो बिल्कुल अनपॉलिश्ड इसे हम बोलते हैं, या सिर्फ छिलका निकला हुआ अनाज। जैसे आपने देखा होगा मोरधन, तो सभी घरों में लोग पहचानते हैं, उपवास में खाया जाता है। वो टोटली पॉलिश्ड होता है। अगर आप इसका अनाज देखेंगे ना तो वो क्रीम कलर का होता है, लेकिन मोरधन एकदम वाइट होता है, क्योंकि उसका ऊपर का छिलका पॉलिश करके निकाल लिया जाता है। जैसे पॉलिश चावल भी आपने देखा होगा, उसी तरह ये भी पॉलिश्ड मार्केट में आते हैं, सारे एक जैसे सफेद दिखते हैं। तो हमें वैसे नहीं खाना है, हमें कैसे खाना है, अनपॉलिश्ड, जो कि अलग अलग रंगों के स्पेसिफिकली दिख जाते हैं। दूसरा ये कि इनके ऊपर एक बहुत बारीक होते हैं इनके दाने, उसके ऊपर भी एक काले रंग का ऐसे एक बिंदी जैसी दिखती है। तो उससे पहचान में आते हैं कि ये अनपॉलिश्ड मिलेट्स हैं। धन्यवाद। और कोई साथी पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न रख सकते हैं। इसके संबंध में जी। अगर आपके कोई पीडीएफ बुक होंगे या कोई वीडियो होंगे तो आप जरूर ग्रुप में उसके लिंक वगैरह शेयर करें, तो जी हम बाद मनोज में जी, उसको मेरे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिसका ऊपर लिंक शेयर प्रस्तुत किया कर। जा सकता है मेंबर्स के साथ। थैंक जी यू। मैं कर दूंगा। जी, मेरा एक सवाल था। ये जो 5 मिलेट्स जो आपने बताए, तो ये जो इसको उगाया किस सीजन में जा सकता है? हाँ, इनको बेसिकली आप किसी भी सीजन में उगा सकते हैं। ट्रेडिशनल ये बारिश के सीजन में ही उगते हैं, लेकिन एक्चुअली आप किसी भी सीजन में इसे उगा सकते हैं। थोड़ा सा बारिश से इसका जो यील्ड है वो थोड़ा कम मिलता है, दूसरे सीजन में 10% का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इसमें हमें ध्यान सिर्फ ये रखना पड़ता है कि जब हम इसे काटते हैं, जब फसल तैयार होती है काटने के लिए, तो उस टाइम बारिश नहीं होनी चाहिए। तो वो कैलकुलेट उस हिसाब से करके आपको इसे लगाना पड़ता है। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्ते सुषमा जी।
जी, मैं मिलेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में तो मेरी बेटी बीमार रहती है। मैं अभी 15 दिन से प्रॉपर कर रही हूँ। लेकिन मेरे हम्म। साथ ये हो रहा है कि जिस मिलेट की मुझे रोटी बनानी होती है, वो मुझसे बनती नहीं है। और आटा जी उसका पिसवा भी दे रही हूँ, तो वो थोड़ा मतलब कड़वापन आ रहा है उसमें। किसी भी मिलेट के साथ, चाहे वो हाँ, फॉक्सटेल हो, मिलेट चाहे का वो अगर आप ब्राउन आटा राइस। पिसवाएंगी तो बहुत चांसेस है कि वो थोड़ा सा उसका टेस्ट खराब लगे, कड़वापन भी उसमें आता है। जी, जी, क्योंकि तो मतलब आटा वो सिर्फ आएगा ही। आटा सिर्फ हफ्ते भर ही इसका ताजा रहता है, उसके बाद उसका टेस्ट भी खराब हो सकता है, उसका कड़वापन भी आ सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसको सिर्फ चावल के रूप में यूज़ करें तो बेटर है। नहीं, आप इसके चावल को भिगोइए, जैसे मैंने बोला मिनिमम 6 घंटे भिगोइए। उसके बाद इसे पीस कर मिक्सी में पीस लीजिए और फिर कढ़ाई में पकाकर उसका जैसे हम ये चीला वगैरह बनाते हैं। अ, हाँ, इस तरह से जैसे हम लोग कई बार कई चीजें बनाते हैं, तो उसी तरह इसका आप आटा लगाइए और फिर रोटी बनाइए, आपकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। तो रेसिपी आपके पास से मिलेंगे क्या मिलेट्स के, मतलब एक्चुअली रेसिपी मैं के इसके साथ? कोर्सेज लेती हूँ, तो हाँ, मैंने इसका एक वीडियो बुक बना के रखा है, 8 वीडियोस का। तो वो भी लाइक आप ले सकते हैं। दूसरी बात, मैं इसके लाइव क्लासेस भी लेती हूँ। मतलब ऑनलाइन में भी लाइव होता है और ऑफलाइन भी लेती हूँ मैं, मतलब अलग अलग सिटीज में भी इसके क्लासेस लगाती हूँ। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। मैं जो अभी 15 20 पिछले महीने की 20 तारीख से मैं शुरू की थी अपनी बेटी के लिए। तो मुझे जो देखने में आया वो ये आया कि उसके पेट के साथ जो प्रॉब्लम थे, मतलब जो डिस्कम्फर्ट हो रहे थे, वो बहुत हद तक कम हो गए। सही बात है। हेलो। 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 हाँ जी, मुझे आवाज सुनाई दे रही है आपकी। हाँ, एक्चुअली इसका मुझे फार्मिंग करना था। सीड कहाँ मिलेगा? ये पांचों पांचों मिलेट के सीड्स। देखिए, एक्चुअली मैं नंबर दे सकती हूँ, उनसे मंगवाया जा सकता है इसका बीज। तो कैसे, मनोज जी के थ्रू या कैसे कुछ लाइन अप करिए? हाँ, मैं एक मैं फार्मर मनोज हूँ जी को और नंबर मैंने दे दूंगी। जी और जी, मैं एक इनफैक्ट फार्मर खेती हूँ और मुझे विरासत, इसको उगाना है। जी, इनफैक्ट खेती विरासत मिशन में ने 2 ग्रुप्स भी बना रखे हैं कि जितने भी किसान जुड़ना चाहते हैं वो उन ग्रुप से जुड़कर भी कर सकते हैं। वो खेती विरासत मिशन से भी बीज मिल जाते हैं, पर उसके अलावा भी मैं लाइक नंबर्स दे दूंगी जहाँ से बीज लिए जा सकते हैं। इसमें कुछ कहना चाहता हूँ। सर आप कहाँ से हैं? जी, मैं वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। जी, तो आप झारखंड में हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9241053621। जी, एक अभी खादर एक्चुअली मैं आपको मैसेज करूंगा। अभी ऐसे जगह में हूँ, जी नोट नहीं कर सकता मैं। ओके ओके, खादर बली जी खुद आ रहे हैं हमारे धनबाद सिटी झारखंड में इसी मैं 24 आपको तारीख को। तो मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम। इसी 24 तारीख और 25 तारीख को धनबाद सिटी में झारखंड में खादर बली जी आ रहे हैं। तो जिन साथी को भी खादर बली जी के प्रोग्राम में भाग लेना है, वहाँ बीज वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जिन्हें भी साथी को जाना है तो आप मेरा नंबर से कांटेक्ट करिएगा, और हम भी उस प्रोग्राम में जा रहे हैं शामिल होने के लिए। तो मनोज काफी जी हमारे कब आ रहे हैं खादरवली सर? 24 और 25 ये झारखंड में उनका प्रोग्राम है, धनबाद सिटी में। दिसंबर और में? दिसंबर में? जी जी जी, इसी मंथ में। अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे जनवरी का तो पता है कि वो 21-22 जनवरी जा रहे हैं बिहार में, लेकिन ये जी 24-25 का आइडिया नहीं था। जी, 24-25 आपका धनबाद झारखंड में आ रहे हैं, और 26 तारीख को उनका प्रोग्राम आसनसोल वेस्ट बंगाल में है। तो जो भी साथी ओके अपने नियरेस्ट हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, मैं सारा कुछ उनको ओके। एड्रेस और डिटेल्स वगैरह दे दूंगा। हाँ जी। तो और किन्हीं साथी को कोई प्रश्न रखना है तो आप रख सकते हैं, क्योंकि 10 बजे हमारा हेलो टाइमिंग है, 10 बजे हम कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम। हेलो मैम, हेलो। अगर हम मिलेट्स मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगाएं? और मुझे यानी कैसे मंगाएं, कैसे कांटेक्ट कांटेक्ट करें, कहाँ से मंगाएं? मिलेट्स देखिए, एक्चुअली आजकल तो ज्यादातर इसकी खेती अभी तो साउथ में ही हो रही है। उसके अलावा नासिक साइड भी इसकी खेती होती है, और अलग अलग जगह पर काफी किसानों ने इसे उगाना शुरू किया है। थोड़ा सा जैसे अलग अलग जहाँ पर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोग अभी इसे मंगवा साउथ से ही रहे हैं।
थोड़ा पंजाब साइड भी मिल रहा है, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि जैसे भी मिल रहा है, महंगा भी मिल रहा है, तो भी हम खाएं, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तभी किसान ही से उगाएगा, किसान उगाएगा तो इसका रेट फिर थोड़ा सा तो सस्ता होगा। तो अभी किसी भी फॉर्म में खाना और इसका कंजम्पशन बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने नहीं खाया तो फिर वो इसी तरह मिलता रहेगा। हम कहाँ से मंगाए मैम? आप कहाँ रहते हैं? मैं तो महाराष्ट्र में हूँ। अच्छा, आप नासिक महाराष्ट्र में रहती हैं। नासिक मेरे तो मैं पास आपको में पड़ता नासिक का है। नंबर दे दूंगी। नासिक में है, तुषार करके हैं, उनका तृप्तम फूड्स करके है मेरे ख्याल से, या अभी फ्यूडोनिक के नाम से कर रहे हैं वो। नासिक नासिक से में उनसे उनका आप भी ले दीजिए। सकते हैं। ओके मैम। हम्म। इसमें मैम मेरा एक सवाल है कि हाँ। बहुत लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो उनके शरीर में कोई रोग आया हो उस कारण से, या हमने उन्हें बताया कि अच्छे भोजन है, आप पुराने अनाज को अपनाइए, इससे आपके भरपूर मात्रा में शरीर में फाइबर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आपको भी शायद, आप इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं तो शायद आपको भी पता होगा कि बहुत लोगों का कहना है ना कि जो चावल और जो गेहूं में जो उन्हें मुंह के स्वाद मिल गए हैं, जो उन्हें आनंद मिल गया, तो लोग थोड़े से अपने शरीर के वेट पे चले जाते हैं कि जिनका वजन ज्यादा है ना तो वो हेल्दी हैं। ये लोगों की मानसिकता दिमाग में बैठी हुई है, बल्कि वो 4 गोली या दवा भी खाते हो या उनके शरीर में 4 रोग भी आ गया हो, लेकिन उनका थिंकिंग ये हो गया कि मेरा शरीर में वेट बराबर होनी चाहिए। अगर मिलेट खाने से अगर मेरी वेट में थोड़ी सी कम आ रही है, 5 केजी मेरा वजन घट गया, तो उन्हें लगता है कि ये गलत अनाज हो गया, या उन्हें लगता है कि ये वजन मेरा कम कर दिया जा रहा है। तो इस तरह की मानसिकता हो जाती है। थोड़ा इसके बारे में मैम थोड़ा सा बताइए। इसके लिए तो बस यही है कि इनफैक्ट आजकल तो जो जितना दुबला होता है उसे ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। मोटे लोगों को हर कोई जानता है कि बीमारी भी जल्दी पकड़ती है और उतने वो अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं। तो मेरा तो ये सोचना है कि आजकल ये बहुत बल्कि चेंज हुआ है। इनफैक्ट बहुत से लोग बोलते हैं हम मिलेट्स खाते हैं तो हमारा वेट लूज हो रहा है, तो बहुत से लोग तो वेट लूज करने के लिए भी खाते हैं मिलेट्स। तो ये तो है कि हाँ, क्योंकि आपका वेट बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अति भोजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में जा रहा है, तो इतना शुगर फिर वो फैट के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, और उसमें जब कमी आती है तो वो फैट धीरे धीरे पिघलने लगता है। तो ये तो है, लेकिन आप देखिए कि कोई भी बहुत अननेचुरली दुबला इससे नहीं होता है। आप आराम से मिलेट्स खाइए तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक ही है ये। और मिलेट्स खाएं तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें साथ में चिकनाई ज़रूर खाएं, तेल घी वगैरह, क्योंकि अगर कई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो उसके कारण फिर कई बार समस्या भी आती है, क्योंकि ये थोड़े से वक्त बढ़ाते हैं शरीर में। तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा इसके साथ घी तेल कुछ तो खाना ज़रूरी है। एकदम बिना घी तेल का खाना वगैरह आप खाते हैं तो मिलेट्स के साथ थोड़ा तो आपको खाना पड़ेगा। मैम मनोज जी से मिलेगा? जी बोलिए सुषमा जी। मैं सुशीला जी बोल रही हूँ। नासिक का नंबर मुझे आप देंगे मनोज जी? हाँ, वो नंबर मिल जाएगा, मैं नंबर आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। और किन्हीं साथी को प्रश्न रखना है तो आप प्रश्न रख सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास 20 मिनट है, तो 20 मिनट में ही हम अपना सारा प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। मनोज प्लीज पूना का नंबर आप शेयर कर सकते हैं? जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम कर्नाटक या कहाँ है ना, वहाँ मिलता है मिलेट्स, तो उसका भी नंबर मुझे चाहिए क्योंकि मेरी बहन को कैंसर है। इनफैक्ट आज ही कोई मेरे घर मुझसे मिलने आया था, तो एक लेडी मिलने आई थी, तो उनके पिताजी को जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था, उसके बाद उनके लिवर में भी गिठाने आई थी,
तो काफ़ी थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह करवाया और उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो वो बता रही हैं कि 1 महीने से उन लोगों ने वो अम्बली खिला रहे हैं मिलेट की उन्हें बनाकर, इन 5 अनाजों की, और अब बहुत सुधार है उनकी तबीयत में और हर तरह से वो बहुत नॉर्मल फील कर रहे हैं। इनफैक्ट उनकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आई है। तो मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। मैम मैं अभी कोयम्बटूर जा रही हूँ, साउथ में मेरी बहन, मैं अभी जा रही हूँ, मेरी 25th को मेरा टिकट है। मैं उनको समझाऊंगी इस मिलेट्स के बारे में। बिल्कुल, और एक्चुअली मैं मैं मनोज जी के साथ अपने वीडियो शेयर करूंगी ना, वो वीडियोस आप उन्हें भी दिखा सकती हैं, ताकि प्रॉपर एक समझ आता है ना, और फिर एक हम डिसाइड करने में भी हमें इजी रहता है कि हम इसे अपनाना चाहते हैं कि नहीं। हाँ बरोबर है। तो कर्नाटक का नंबर भी मुझे चाहिए ताकि मेरी बहन वहां से मंगा ठीक सके। है। वो तमिलनाडु में रहती है और उनकी बहू कर्नाटक की है। तो अगर मुझे जी कांटेक्ट मिल जाए तो मैं वहां से उनकी बहू ले आएगी। बिल्कुल। और उनके अभी वो कैंसर है, वो आप कीमो है ले ना, रही है। मनोज जी को लिख दीजिएगा, मैं सारे नंबर उन्हीं को भेज दूंगी। वो अभी कीमो ले रही है, कीमो 3 हो चुके, अभी तीसरा, अभी वापस यूट्रस निकाल दिया है, फिर भी 3 कीमो दे रहे हैं। मैं तो बहुत इसलिए उसे समझाना चाहती हूँ, उसे कुछ वीडियोस बताना चाहती हूँ, वो समझ में आ देखिए, जाए उनको। आपकी बहन भले ही कीमो ले रही हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि कीमो से क्या होता है, जैसे अभी हमने बात की ना, पेट के जीवाणु सारे मर जाते हैं। तो इसलिए अम्बली आप उन्हें लगातार दीजिए जब तक कीमो चल रहा है, और उसके थोड़े दिन बाद तक। और उसके बाद फिर आप दिन में, मतलब हफ्ते में 2-4 बार भी अम्बली लेंगे तो चलेगा। पर जब तक कीमो चल रहा है उन्हें रात दिन कम से कम 2 से 3 बार अम्बली दीजिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साइड इफेक्ट्स भी उन्हें फील नहीं होंगे, और आगे चल के रिकरेंस भी नहीं होगा फिर से कैंसर का। तो वही मैंने कल ही कॉल किया था, तो 1 कीमो हो चुका है, 3 तो पहले दे चुके, फिर यूट्रस निकाल लिया। हाँ। और अभी 1 हो चुका है, 25 या 26 तो हम जा रहे हैं, उस वक्त सेकंड है। तो मैं हम्म। उसे वही बोलकर उनको वो दिलाना चाहती हूँ अम्बली, ताकि जी उनको रोज खिलाए और उनकी बहू उनको करके दे। मैं बिल्कुल। इसलिए मैं कांटेक्ट नंबर चाहती हूँ। जी अगर आपका भी कांटेक्ट नंबर मिल जाए तो और भी अच्छा है, कुछ बात आपसे जी, ठीक मैं है कर मनोज सकूं। जी को दे दूंगी, वो भी मनोज जी से हम आपको सब दे ले लेंगे। देंगे। ओके ओके मैम। जी, ओके। यू आर वेलकम। मैम, एक साथी जुड़ नहीं पाए हैं लेकिन उनका प्रश्न आया है। उनका प्रश्न है कि मुझे अम्ली खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और काफी स्वादिष्ट लगता है, और मैं अपनी दिनचर्या में जो भी अम्ली खा करके ही मैं अपना सारा वर्क करता हूँ, और इससे मैं ज्यादा महसूस अच्छा करता हूँ। तो अगर क्या मैं हमेशा अगर अम्ली खाऊं, फर्मेंटेशन करके खाऊं, तो इससे कोई आने वाली दिक्कत कुछ होगी या इसका ज्यादा मुझे फायदा मिलने वाला? देखिए, एक्चुअली क्या है ना, अम्बली एक डिश है, और हर चीज की अति बुरी होती है। तो हर चीज बैलेंस में ठीक रहता है। अम्बली शुरू शुरू में तो हम खुद ही बोलते हैं कि आप 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 हफ्ता तक भी अम्बली खाएंगे तो चलेगा। लेकिन बाद में क्या होता है ना, क्योंकि अम्बली डिश में पानी बहुत ज्यादा पड़ता है और वो पतली पतली रहती है, तो आपको, कई लोगों को बहुत वीकनेस फील होने लगती है उसके बाद। तो सिर्फ अम्बली से तो आपका काम नहीं चलेगा। आपको दूसरा खाना भी मिलेट से बनाकर भोजन आप करेंगे तो ठीक रहेगा। इवन डॉक्टर खादरवल्ली भी ये मानते हैं कि आप सिर्फ अम्बली पर तो नहीं रह सकते हैं। और बहुत पेशेंट्स में ये देखा गया है कि वो लगातार सिर्फ अम्बली लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वीकनेस वगैरह भी महसूस होने लगती है। ये एक प्रश्न और है कि कोदो मिलेट में डॉक्टर खादरवली जी से मैंने सुना था उनके वीडियो पे कि उन्होंने कहा था कि एक कोदो मिलेट ही है जिसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं, और वो फंगस हमारे हाँ खाने के साथ में पेट में चले जाएंगे तो उससे थोड़ी सी परेशानी आती है। इसके बारे में मैम थोड़ा बताएं। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन 5 अनाजों में सिर्फ कोदो ही एक ऐसा है जिसमें वो चांस है फंगस लगने का, लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, या लाखों लोग खाते हैं, शायद 1-2 लोगों को इससे प्रॉब्लम हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर बैच में कुछ गड़बड़ हो सकता है। इन जनरल, जैसे बारिश का मौसम है, या ढंग से बाहर खुला है, पैकिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है, या जो भी कुछ कारणों से हो सकता है। पर हाँ, ये बहुत खराब होता है ये फंगस जो होता है, और काफी ज्यादा बीमार भी कर देता है। तो अच्छे से धो के और भिगो के खाएं। और मैं भी 5 साल से खा रही हूँ, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है।
कोदो खाने में। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी यूज कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, बीच में एक आध बार मैंने ऐसे सुना था कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो बाय चांस मैंने उनसे बोल दिया कि आप जो लेकर आए वो पूरा का पूरा बैच ही हटा दीजिए, क्योंकि वो पर्टिकुलर उसमें शायद फंगस लगा होगा और ऐसे अलग से आपको दिखेगा नहीं वो। तो ये कभी ये चांस हो सकता है कोदो में, वो सही है। लेकिन क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कोदो में ऐसा होगा, तो ये बहुत ही रेयर होता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। आप आराम से कोदो खाइए, कोई चिंता नहीं। कभी आपको इस तरह से कुछ प्रॉब्लम फील हो तो आप समझ जाइए कि उसमें शायद फंगस लगा होगा, आप हटा दीजिए उतना वो जो भी आप अनाज लाएं और फिर बाद में और मंगवा लीजिए। धन्यवाद मैम। और किन्हीं साथी को कुछ पूछना है? 10 मिनट का समय है हमारे पास, फिर उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। और कुछ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका मैं माइक अनम्यूट कर देता हूँ। नए से कुछ जुड़े हुए लेट, तो कुछ अगर उनसे कुछ मिलेट के बारे में कुछ और उन्हें जानकारी है, अगर कुछ चाहिए तो प्रश्न रख सकते हैं अपना। तो मैं आपका अनम्यूट कर दिया हूँ, और कोई साथी जुड़े हुए हैं लेट से तो वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। और वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो आप उस लेट से जुड़े हुए हैं तो आप पूरा प्रोग्राम को देख सकते हैं कि किस चीज़ों पे चर्चा हुई है और क्या क्या टॉपिक पे बात हुई है। तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई हमारे साथ में जितने साथी या जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं, तो क्या वो इस पुरातन अनाज को पूर्ण रूप से अपने पूरे परिवार के साथ में समाज के प्रति, देश के प्रति एक अच्छा भोजन को आगे बढ़ाने में लोग अगर इसे काम करना चाहें जमीनी स्तर पे, तो क्या मतलब इसे जो धान और जो गेहूं के ऊपर हम पूर्ण रूप से जो निर्भर हो चुके हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता ये हो गई है कि आज घर घर में लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, तो लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल गेहूं और चावल से, क्योंकि आज हर घर घर में आपका डायबिटीज के पेशेंट भरे हुए हैं। ठीक है, पहले मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने भी अपने दादी या दादा जी को देखा था, उन्हें कोई ऐसे रोग नहीं होते थे, लेकिन ये अचानक से जो डायबिटीज और जिस तरह से हर घर घर में जो पेशेंट बढ़ चुके हैं, तो लोग मतलब लोग अपना दिमाग लगाना भी बंद कर चुके हैं, कि लोगों को लगता है कि यही हमारा सही भोजन है। और मैं देखा हूँ कि एलोपैथी मेडिसिन में जब डायबिटीज पेशेंट जब जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आपको तो दवा तो लेना ही होगा, और आप चावल की जगह पर रोटी लीजिए। तो रोटी में मतलब जो है ना, उसमें और ज्यादा डायबिटीज की जो उनकी लेवल है वो और ज्यादा बढ़ता है और तेजी से बढ़ता है। तो मेरा ये कहना है कि आपके जरिए अगर ये संदेश जाए कि जो भी हमारे माताएं और जो किसान भाई जुड़े हुए हैं, कि एक्चुअल अगर जब आप प्रैक्टिकल जब खुद के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे और उस भोजन के लिए आप जब तक सेवन नहीं करेंगे, और तभी जब सेवन करना शुरू करेंगे और उसे तरह तरह के मिलेट बना करके या भोजन के रूप में जब लेना शुरू करेंगे, तब आपको इसका फायदा नजर आएगा। तो हम सभी साथी को ये बोलेंगे कि मैम कि आप थोड़ा संदेश उन्हें दे दीजिए कि पहले जिनका भी डायबिटीज या कोई भी ब्लड प्रेशर या कुछ भी ऐसे रोग छोटे मोटे हैं, तो पहले आप दवा की जगह पे एज ए मेडिसिन के रूप में ही आप मिलेट को यूज करिए। मैं ये कहूंगा, आप भोजन के रूप में यूज ना करिए, लेकिन आप कुछ दिन के लिए आप मेडिसिन के तहत ही आप उसको 3 महीने के लिए आप उसको अपने डाइट में ले आइए, और उसके बाद आप देखिए कि आपका शरीर किस तरह का सिग्नल देता है, किस तरह की इम्प्रूव होती है, तब उसमें मैम थोड़ा सा बोलिएगा। जी मनोज जी, मैं बेसिकली यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, आप समाज के अलग अलग तबके में देखिए, कोई कुछ भी काम कर रहा है, भले ही मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, टीचर हो, महिला हो, घरेलू महिला, कोई भी, तो हर किसी को सेम टू सेम बीमारियां हो रही है, कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक तबके में कोई बीमारी हो रही है, ये सारे ही पूरे समाज में ही ये चीज देखी जा सकती है कि ये सारी ही बीमारियां सभी को हो रही है। और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन जो चीज है वो गेहूं और चावल का ही सेवन है। बाकी चीजें तो सब दूर ऊपर नीचे चलती है। लेकिन इनफैक्ट मैं भी, मुझे याद है मेरा बेटा जब छोटा था, और इनफैक्ट हम आज भी देखते हैं कि माएँ बोलती हैं अपने बच्चों को कि
बेटा बस तू तो रोटी खा ले, रोटी खा लिया सेटिस्फेक्शन हो जाता है माँ को कि हाँ बच्चे ने अच्छी चीज खा ली है। तो अब हमें ये समझना होगा कि रोटी में भी हमारा अनाज बदल चुका है, तो वो रोटी भी अब हमारे लिए उतनी हेल्दी नहीं रही है। इनफैक्ट वो ही एक बीमारियों का सबब रोटी भी बन रही है। इसलिए कोई भी चीज जब हम खाते हैं तो वो कौन सा मतलब हम क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किस चीज से बना है, उसमें क्या चीजें यूज हो रही हैं। अभी आप देखेंगे तो इवन तेल देखें तो रिफाइंड तेल बहुत खाया जा रहा है, घी देखें तो वनस्पति बहुत खाया जा रहा है। तो इसी तरह से हमें सही इंग्रेडिएंट यूज करना बहुत जरूरी है, तो हमारा भोजन बिल्कुल स्वादिष्ट हम सब अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ भी बना सकते हैं। तो मेन यही है कि हमें अपना अनाज जरूर जरूर बदलना है, क्योंकि आप अगर सिर्फ अपना अनाज, मैं ये नहीं कहती आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए गेहूं चावल खाना, लेकिन कम से कम भगवान ने जो इतनी सारी चीजें बनाई है तो हम उन्हें क्यों न खाएं। हमें तो सारी ही चीजें, हर चीज का स्वाद लीजिए। और अगर आप 7 दिन में से एक दिन गेहूं, एक दिन चावल, एक दिन दूसरे मिलेट्स भी खाते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में बहुत फर्क आया है। और आपकी जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनका भी स्वास्थ्य सही रहेगा। हम आज से खाएंगे तो उन बच्चों को भी आदत होगी। वरना आप देखिए आजकल एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनॉन मैं देख रही हूँ कि बच्चे भोजन नहीं खाना पसंद करते घर का, और इनफैक्ट मार्केट की चीजें घर में बहुत ज्यादा आनी शुरू हो गई हैं। तो उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग गेहूं चावल बहुत खा रहे हैं, क्योंकि गेहूं चावल आप खाएंगे ना हर 2-3 घंटे में भूख लगी जाती है। जबकि आप मिलेट्स खाते हैं तो इन जनरल मैंने देखा है लोग दिन में सिर्फ 2 बार खाना खा पाते हैं, उससे ज्यादा तो खा ही नहीं पाते हैं, पेट में जगह ही नहीं होती, भूख भी नहीं लगती है। तो जब हम इतनी बार भोजन करते हैं तो ऑब्वियसली घर में भी हर किसी के बस का नहीं है इतना बार बनाना, तो फिर हम मार्केट से ज्यादा सामान खरीद कर खाने लगते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जो केमिकल वाला भोजन हम कर रहे हैं उसमें स्वाद नहीं है।